हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना हड़बड़ी गड़बड़ी में स्टार्ट करते फिर से आज वेलकम केमिस्ट्री में। आज जो क्लास 12 का हमने स्टार्ट किया था हेलो कैन हेलो एरिन, तो उसी में हम आज आगे आप पढ़ेंगे। तो आगे आज हम बात करेंगे कब पिछले क्लास में हमने कुछ किंग्स चार्ट के बारे में बताया था, तो आज हम उसी चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हम आज बहुत सारा आपको कन्वर्जन देंगे और आप कन्वर्जन को बताइए। तो समझिए, हम कन्वर्जन का पहले नाम नहीं लिखेंगे, बस पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको सिर्फ देखना है, उतार देना तुरंत। तो हमें आशा कि आप पिछला क्लास का जो लेक्चर देखे होंगे अच्छी तरह से। तो आज का लेक्चर में हम आगे उसी कन्वर्जन को बताएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते, लेकिन बता देना चाहते कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से देखिए, समझिए, भूलिए। यानी भूलने का मतलब ये नहीं हो जाता कि सब कुछ भूल जाइए। पिछला क्लास का रिवीजन हमने करा देते हैं। तो पिछला क्लास में हमने कुछ एनिलीन के बारे में बताया था, बेंजीन के बारे में बताया था कि एनिलीन को कैसे बनाते हैं, बेंजीन को कैसे बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन्स को कैसे बनाते हैं। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज उसी लेक्चर में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए समझिए और पढ़िए, देखिए। तो चलिए हम जो पहला कंपाउंड बनाते हैं उसको आप कन्वर्ट कीजिए तुरंत। आने हम इसका नाम नहीं लिखेंगे, नाम तो हम पिछला क्लास में देंगे सबका। ऐसा बात नहीं कि नाम हम नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम कंपाउंड को पहचानने दे रहे हैं कि आप कंपाउंड को किस तरह से पहचानिए। तो बस उसी बेसिस के नाम पर हम देंगे। तो चलिए जो पहला हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे बनाइए आप। इसको आपको बदलना है NH2 में। तो आप अपना कॉपी पर ध्यान से देखिए कि इस प्रकार से कंपाउंड था वह कैसे बना था। तो इस प्रकार से कंपाउंड को जो हमने दिया था वह कैसे दिया था, क्या क्या चीज़ से रिएक्शन कराया था। तो हमने बताया कि बेंजीन कैसे बनता है, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, एनिलीन कैसे बनता है। यदि इसका हम नेमिंग जानना चाहते हैं तो नेमिंग समझ लीजिए कि इसका नाम है बेंजीन और इसका नाम है एनिलीन। तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम बेंजीन टू एनिलीन। तो उस सब का कन्वर्जन हम पिछला क्लास में देंगे, लेकिन दो चार जो एग्जांपल्स होते हैं उसको हम इसी क्लास में समझ लेते हैं। इसी क्लास में समझ लेते हैं। तो इसमें जो कन्वर्जन बनेगा वह कैसे बनेगा, इसका जो चेंज होगा वह चेंज कैसे होगा। तो देखिए पहले हमको क्या दिया, बेंजीन दिया, तो इसके साथ हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यानी बेंजीन दिए तो बेंजीन के साथ पहले हमको बनाना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन के बाद ही तीसरा स्टेप में था, दूसरा स्टेप में एनिलीन। तो जो पिछला क्लास में बताया था कि बेंजीन से स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं कंसंट्रेशन H2SO4 और HNO3 का दिया था, जिसके कारण नाइट्रोबेंजीन बना। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझिए। और आपको हो सकता है कि लेक्चर को बकवास लग सकता है, लेकिन ये गलत है कि आप यदि सोचते होंगे तो समझ लीजिए कि बताना सबसे ज़्यादा अहमियत होता है कि आप जितना भी सुन सकते हैं उसी को समझिए। और आप यदि पढ़ेंगे खुद से तो उतना मायने नहीं रखता है कि आप अपने कितना पढ़ रहे हैं, कैसे याद रखता है। तो जो हम जितना लेक्चर दे रहे हैं उस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहाँ पर हम बेंजीन बना रहे हैं और बेंजीन से क्या बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन दूसरा स्टेप में। तो H2SO4 और HNO3 यहाँ होगा, कौन होगा, और इसके बाद बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। यदि हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो इसका साथ जो यूज करेंगे क्या करेंगे, HCl और Fe प्लस HCl। तो इस प्रकार से बनेगा एनिलीन। अगला जो कंपाउंड बना हुआ एनिलीन, जो कंपाउंड बना वह बना एनिलीन। यदि हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो और सारे कंपाउंड को देखिए। स्टूडेंट, जो हमने बताया भी कि बेंजीन से एनिलीन कैसे तक जाना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और अगला स्टेप हम देते हैं कि आप दूसरा बनाइए, इसी को बेंजीन को बनाने दे देते हैं। अब आपको बनाना है क्या चीज़, यहाँ पर दे देते हैं Cl दे देते हैं, यानी कि आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमको कहाँ से कहाँ गुजरना पड़ेगा, तो बस इसी स्टेप को समझिए। तो पहले हम क्या, बेंजीन से जाना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन तक, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन तक जाएंगे। अब यहीं पर हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से यदि हम आगे जाएंगे एनिलीन से, तो एनिलीन से
एनिलीन को यदि हम किसके साथ कराएंगे, यानी NaNO2 प्लस HCl। और हमने टेम्परेचर के बारे में जिक्र किया था, पहला बात किया था टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और आगे लिख सकते 273 से 278 लिख सकते, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बना था बेंजीन डायज़ोनियम N2Cl बना था। और यदि हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो इसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो आप अपने चार्ट पर देखिए क्या कॉपी क्या यूज किए थे। तो यूज किए थे CuCl प्लस HCl का यूज किए थे। अब जैसे CuCl और HCl इसमें देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वह तुरंत बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी इसका नाम यहाँ पर बदल देते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वह होगा क्लोरोबेंजीन। और यदि हम अगला इसी स्टेप को बनाना चाहेंगे, तो यदि हम यहाँ पर दे देते कि फिनोल बनाना है, तो OH बनाना है, तो फिनोल को बनाने के लिए आपको क्या स्टेप करना पड़ेगा, फिर से वहीं जाना पड़ेगा, बेंजीन जाना पड़ेगा, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन आना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन आना पड़ेगा, एनिलीन से बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बना जाना पड़ेगा, यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तक जाना पड़ेगा। और यहाँ से जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में जाएंगे तो उसके बाद जो अगला साल्ट बनेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन आएगा, इसके साथ CuCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन के साथ यदि हम हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ यूज करते हैं, तो जो अगला कंपाउंड बनेगा वह हो जाएगा, यही बनेगा अगला कंपाउंड, यानी फिनोल। अगला कंपाउंड जो बना हुआ फिनोल बना। और यदि हम इसी को और आगे देना चाहते हैं कि आप अगला स्ट्रक्चर, अगला कंपाउंड बनाइए कि यानी कि आपको यदि बनाना है कि क्लोरीन से अगला स्ट्रक्चर लिखिए कि यदि हम यहाँ पर दे देते हैं Cl से आपको बनाना है क्या चीज़, बेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो आप क्या क्या यूज करेंगे, तो चलिए हम इतना साफ़ कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि आगे बताएंगे तो साफ़ करना ही पड़ेगा, दायित्व तो बनता है साफ़ करने का। इसको यहाँ पर आने इसलिए दिए कि इसका भी यूज हम और आगे बहुत सारा करेंगे। तो यदि हम इसका क्लोरोबेंजीन के साथ जब बेंजीन का बनाएंगे तो इसको साथ क्या यूज करेंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर OH आएगा, यानी फिनोल बनेगा। और हमने बताया कि बेंजीन बनाना है आपको, तो फिनोल से यदि हम इसको जिंक डस्ट में पास कराते हैं, जिंक डस्ट में पास करवाते हैं, तो जो अगला कंपाउंड बनेगा वह क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। समझ गया। अब चलो हम अगला कंपाउंड देते कि आपको बनाना है बेंजीन से बनाना है एनिसोल। तो चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको बनाना है बेंजीन से एनिसोल, बेंजीन टू एनिसोल। बेंजीन से एनिसोल कैसे जाएंगे, बेंजीन से एनिसोल जाने के लिए आप अपने कॉपी पर ध्यान से देखिए कि बेंजीन से एनिसोल में हम कैसे जाएंगे। तो बेंजीन से एनिसोल तक जाने का जो प्रोसेस होता है वह पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन गए, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन गए। अब एनिलीन से यदि हम आगे जाएंगे तो एनिलीन से आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यानी बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए जो हमने रिएजेंट यूज़ किया था वह क्या चीज़ यूज़ किया था, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट बनाने के लिए हमने यूज़ किया था NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। तो बना था क्या चीज़, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। उसके बाद यदि हम रिएक्शन कराएंगे OCH3 OCH3 का यदि हम यूज़ करते हैं COCH3 का, तो जो यहाँ से साल्ट बनेगा तो वह बनेगा
एनी वो एनिसिल बनेगा, एनिसॉल। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमें आशा हुआ कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए।